हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं अरेस्ट के बारे में। किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आजकल का समाज में पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं रहता है कि अगर मेरे को पुलिस ने अगर अरेस्ट कर लिया है तो क्या क्या मेरा अधिकार अरेस्ट करने के बाद अराइज होता है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अरेस्ट कौन कर सकता है। हु कैन मेक एन अरेस्ट। अरेस्ट को कौन कर सकता है। अरेस्ट सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। अरेस्ट को 3 लोगों के द्वारा किया जा सकता है। पहला पुलिस के द्वारा किया जा सकता है, दूसरा मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है और तीसरा प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा भी अरेस्ट किया जाता है। जो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 41 और 42 में। विदाउट वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है सीआरपीसी में। और दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जाता है वो सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। और जो प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है वो सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया जाता है। ठीक, ये मोटा मोटा बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन का। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है, किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो उसका क्या क्या अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो उसका कुछ तो अधिकार बनता है ना। तो उसका सबसे पहला अधिकार है राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। वो व्यक्ति कह सकता है, साहब आपने मुझे को अरेस्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए। फिर दूसरा अधिकार वो कहेगा राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द राइट ऑफ बेल। ये पुलिस वालों का काम होता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस वाला उस व्यक्ति को बताएगा तुम्हें बेल पाने का भी अधिकार है। ये ड्यूटी होती है पुलिस वालों की। और जो अरेस्टेड पर्सन है उसका ये राइट होता है कि वो बेल पाने का अधिकार को अपने एक्सरसाइज करे। फिर राइट टू फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात कही जाती है। जो अरेस्ट हुआ है, अगर वो उसके पास पैसा नहीं है तो वो राइट टू फ्री लीगल एड पाए। कहाँ से पाएगा? ये डीपीएसपी है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से गवर्न होता है? ये गवर्न होता है आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये फ्री लीगल एड को गवर्न किया जाता है। फिर और क्या क्या हमारे अधिकार है? ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू फॉलो द गाइडेंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ डीके बसु। डीके बसु के केस में भी एक गाइडलाइन दिया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, तो क्या क्या गाइडलाइन है, किस गाइडलाइन पे पुलिस वाले को अरेस्ट करना है। ठीक, और फिर आगे बात करते हैं राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और सबसे बड़ा ये, अगर किसी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस आदमी का ये राइट होता है, उस आदमी का ये अधिकार होता है कि 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने आने जाने का समय पुलिस छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगी? पेश करेगी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टेड। वो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि साहब आपने हमको किस जुर्म में आपने हमें अरेस्ट किया है। और उसके बाद से राइट टू नो अबाउट द चार्जेस टू सू द कंटेंट ऑफ वारंट। और वो चाहता है, आदमी जो अरेस्ट हुआ है वो चाहे तो वो कह सकता है कि साहब आप हमको बताइए कि मुझे किस किस कानून के तहत, किस किस धारा के तहत आपने हमारे ऊपर चार्ज लगाया है और किस तरह से आपने हमें अरेस्ट किया। ये सारी बात जानने का एक नॉर्मल इंसान का अधिकार होता है, जो कि लोग अनअवेयर होते हैं, लोग जागरूक नहीं होते, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए पुलिस क्या करती है? उनके अधिकारों का गलत फायदा उठाती है। पुलिस किसी न किसी भी व्यक्ति को क्या करती है? अरेस्ट कर लेके जाती है और फिर उनके राइट्स को, उनके ड्यूटीज़ को वो बताती नहीं है पुलिस। ठीक, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे कि अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट कैसे होता है, अरेस्ट में क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टेड। सबसे तो पहले क्या क्या ग्राउंड्स होता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का क्या ग्राउंड होता है। इफ़ ए पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट एनी वारंट, बिना किसी भी वारंट के किसी पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया जाता है, इज इंटाइटल टू नो द फुल पार्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंसेस। तो वो व्यक्ति ये हकदार है कि वो सारे डिटेल्स को पुलिस वाले से मांग सकता है कि साहब आप बताइए हमें किस बिहाफ पे, चाहे किस ग्राउंड पे आपने मुझे अरेस्ट किया, आप बताइए। And the police officer is duty bound to tell the accused such particular grounds
एंड कैन नॉट डिनाई इट। और पुलिस अधिकारी जो अरेस्ट किया गया है, जो पुलिस अधिकारी के द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी होती है कि वो उस व्यक्ति को बताए कि हाँ आपको, आपके ऊपर ये धारा लगाया गया, आपके ऊपर ये धारा लगाया गया, आपके ऊपर ये धारा लगाया गया है, इस धारा के अकॉर्डिंग आपको क्या किया गया है, अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक, ये हमको राइट कहाँ से मिलता है? ये राइट हमको मिलता है, दिस राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 एंड 55 एंड 75 ऑफ सीआरपीसी से। ये जो हमको अधिकार मिलता है राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का, ये हमको सीआरपीसी से मिलता है। और हमारा यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लगता है? यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लगता है आर्टिकल 22 सब क्लास 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे लगता है। जब हमें पुलिस वाला गिरफ्तार करेगा तो हम उससे पूछेंगे कि किस बिहाफ पे, किस ग्राउंड पे आपने हमें अरेस्ट किया है, उसके बारे में ये दिया गया है। फिर हम आगे बात करते हैं राइट ऑफ साइलेंस। हर व्यक्ति का शांत रहने का अधिकार है। कहाँ पे शांत रहने का अधिकार है? जब आपको पुलिस अरेस्ट कर ली है, जब पुलिस आपसे कुछ पूछ रही है ड्यूरिंग इंटरोगेशन, जब वो अपने थाने में बंद करके आपसे कुछ पूछ रही है, आप न चाहें तो कोई भी जवाब न दे सकते हैं। आपको भारत के संविधान में शांत रहने के लिए भी दिया गया आर्टिकल 21 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में कहा गया है राइट टू साइलेंस हमारा क्या है, मूल अधिकार है। हम चाहें तो शांत भी रह सकते हैं। पुलिस वाला ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता है। अगर मैं उसको कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ तो मैं कुछ ना जवाब दूं, वो पुलिस वाला मेरे को कुछ कर नहीं सकता है। अब इसको मैं एनालिसिस करता हूँ। एनी पर्सन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस, कोई भी पर्सन हो, कोई भी आदमी हो, किसी भी प्रकार का मुजरिम हो, शैल नॉट बी कंपेल्ड, उसको कंपेल्ड नहीं किया जा सकता, उसको डराया, उसको धमकाया नहीं जा सकता है। टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि उसको स्वयं के खिलाफ गवाह देने के लिए उसको उकसाया नहीं जा सकता कि नहीं तुम अपने खिलाफ गवाह दो। एवरी अरेस्टेड पर्सन हैव राइट टू रिमेन साइलेंस, जितने भी अरेस्टेड पर्सन होते हैं उनको शांत रहने का भी अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? दिस राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्टिकल 20 सब क्लास 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। किसी भी अरेस्ट व्यक्ति को एक लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है एडवोकेट, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को अपना एडवोकेट चूज करने का अधिकार होता है। ए अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज ऑन चॉइस। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो मैं अपने चॉइस के, अपने पसंद के वकील से क्या कर सकता हूँ, अपना केस फाइल करवा सकता हूँ। अपने वकील को मैं बुला सकता हूँ कि साहब आप मेरे लिए आइए और मेरे बिहाफ पे इनसे बात कीजिए। किससे बात कीजिए? उस पुलिस अधिकारी से बात करिए या कोर्ट में आप बहस करिए, मेरे बिहाफ पे आप बात करिए। तो ये भी चीज़ हमको प्रोवाइड कराया गया। ये कहाँ प्रोवाइड कराया गया है? ये प्रोवाइड कराया गया है सेक्शन 50 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी में एंड सेक्शन 22 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर की बात बताई गई है। फिर आगे हम देखते हैं पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ये तो बात हमको लगता है सबको पता ही होगा और होना भी चाहिए कि अगर पुलिस अधिकारी के द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने कस्टडी में किसी भी आदमी को नहीं रख सकता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखता है तब उसके ऊपर इलीगल डिटेंशन का केस किया जा सकता है। ठीक, आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटे से ज़्यादा का समय अगर वो रखता है तब ये गलत बात है। 24 घंटे के अंदर उसे किसी न किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है, पेश करना होता है किसी भी अरेस्टेड पर्सन को। ये राइट्स हमें कहाँ बताया गया है? ये राइट बताया गया है सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बातें बताई गई है। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब जैसे ही पुलिस अधिकारी द्वारा हमें अरेस्ट कर लिया जाता है और थाने में रख लिया जाता है तो मुझे अपना मेडिकल चेकअप कराने की भी मैं मांग कर सकता हूँ। ये भी मेरा अधिकार है। एक अरेस्टेड व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका ये अधिकार है कि वो मांग कर सकता है कि साहब मेरा मेडिकल पहले चेकअप कराया जाए।
क्योंकि थाने में ले जा करके इन्होंने बहुत मुझे मारा, मेरा मेडिकल कराया जाए, उसके बाद से जो भी मेडिकल में निकलता है फिर इनसे जवाब तलब किया जाए। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। इफ़ एन अरेस्टेड पर्सन डिमांड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिज बॉडी वुड लीड टू अ डिटेल विच हैज़ बीन डिसमिस फॉर फैक्ट ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम बाय हिम और सम डिटेल्स दैट माइट लीड टू एविडेंस टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द crime by some other persons against this body, the court get a arrested person medically examined। मतलब कि कोर्ट मना नहीं करेगी, कोर्ट उसको परमिशन देगी कि हाँ अगर ये व्यक्ति चाहता है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे पुलिस चाहती हो कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, कराया जाएगा। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये बात हमें पता चलती है सेक्शन 54 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 54 से ये बात हमें पता चलती है। फिर आगे क्या होता है? राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। हमें एक लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा। अभी हम इसकी बात की है लीगल प्रैक्टिशनर की और 24 आवर्स राइट टू एग्जामिन मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब आगे देखिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू रिलीज ऑन बेल। सबसे बड़ा अधिकार तो ये भी होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी के द्वारा पकड़ लिया गया है, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा पकड़ लिया गया है, तो उसे सबसे बड़ा अधिकार होता है बेल पाने का अधिकार। जेल हमारा अपवाद होता है, जेल जो होता है हमारा अपवाद होता है, और जो बेल होता है वो हमारा अधिकार होता है। हम कभी भी जेल में जाते हैं वो हमारे लिए अपवाद होता है, लेकिन हम जब बेल पा जाते हैं तो वो हमारा अधिकार है, राइट। हमें बाहर रहने के लिए, हमें डिग्निटी पूर्ण रहने के लिए, सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए हमें कहा गया है। वही बात यहाँ पे बताया जाता है। द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन। जब पुलिस ऑफिसर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेता है, देन अ पर्सन एक्यूज्ड टू नॉन बेलेबल ऑफेंस, तब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज इंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन बेल बिकॉज अरेस्टेड पर्सन मे अरेंज द श्योरिटी ऑन हिज बिहाफ। अगर किसी को बिना किसी क्या कहते हैं असंज्ञेय मामले में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को बेल पाने का क्या होता है? 100% अधिकार होता है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये बात पता चलती है सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC से। फिर आगे हम देखते हैं, राइट टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। जब पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है, तो मैंने बताया ना आपसे पीछे कि 24 घंटे के अंदर, आने जाने का समय छोड़ के 24 घंटे के भीतर उसको क्या करना होता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। वही बातें यहाँ पे लिखा है, बिना डिले के, बिना किसी भी का आप डिले नहीं दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये डिले हो गया, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम नहीं जा पाए, शहर से दूर चले गए थे। ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 24 घंटा का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। 24 घंटे के अंदर आपको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना है? उस व्यक्ति को पेश करना है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है सेक्शन 56 एंड 76 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का धारा 56 और धारा 76 हमें बताता है। दोस्तों, अब कुछ केस लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में कौन कौन सा केस लॉ इससे रिलेटेड है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो आम जनता होती है उसको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता होती है, और जैसे ही पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, और जो पुलिस वाले पूछते रहते हैं, जो ज़बरदस्ती करके पूछते रहते हैं, डांटते हैं, उनको डराते हैं, लोग नहीं भी वो ऑफेंस किया रहता है, फिर भी लोग क्या करता है, वो ऑफेंस ज़बरदस्ती कबूल कर लेता है कि हाँ साहब ये मेरे द्वारा किया गया, ये मेरे द्वारा किया गया। लेकिन जो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को जागरूकता फैलेगी, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, लोग अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। पुलिस वाले को अगर ये वीडियो दिखाकर आप पुलिस वाले से कहेंगे, पुलिस वाले आपकी बात को मानेगा, क्योंकि मैंने जो ये चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसीजरल लॉ के बारे में मैं बता रहा हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, दोनों एक दूसरे के साथ मिला करके, दोनों एक दूसरे को लिंक करके मैं बता रहा हूँ। आप कहीं भी फंसे तो ये वीडियो उसको पहले दिखाइए कि साहब देखिए ये मेरा अधिकार है। फिर अब मैं केस लॉ के बारे में बात करता हूँ। फंडामेंटल गाइडलाइन रिलेटेड टू अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल गाइडलाइंस दिया गया है कि किस तरह से आप अरेस्ट करेंगे। पहला केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का ये मामला है। ठीक, ये जो मामला है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, ये 1994 का मामला है। द एपेक्स कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, रूल्ड दैट एन अरेस्टेड पर्सन बीइंग हेल्ड इन कस्टडी इज इंटाइटल्ड टू हैव वन फ्रेंड, रिलेटिव और अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन हिज वेलफेयर
इस केस में कहने का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस का ये काम होता है कि उसके किसी नियर वंश का मतलब ये होगा कि किसी उसके रिश्तेदार को, उसके माँ को, उसके पिता को, चाहे जो उसके भला के बारे में सोचने वाला हो, उस व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचता हो, उसको क्या करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए कि हाँ, हमने इस व्यक्ति को, आपके रिश्तेदार को, चाहे आपके पिताजी को, चाहे आपके भाई को, चाहे आपके माता जी को, किसी से भी बताना चाहिए कि हाँ, मैंने इनको क्या किया है, अरेस्ट किया है। ये हमको बताया गया था जोगिंदर कुमार के केस में। ठीक, और आगे हम बात करते हैं। एक केस आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था। ये 1997 में आया था। इस केस में क्या बताया गया था, an entry shall be made be required to be diary. The arrested should, when we should request examining at the time of his arrest, and a major and a minor injuries in it is present on his body must be recorded at that time. इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात कही गई थी डीके बसु के केस में कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका पूरे बॉडी को चेक किया जाएगा और उसमें जितने भी उसके शरीर पे इंजरी रहेंगे सारी इंजरी लिखी जाएगी एफआईआर में कि हाँ, इनके शरीर पे यहाँ पे कट है पहले से। और उसके बाद से अगर फिर जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर वो फिर व्यक्ति डिमांड करता है कि सर मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, तब वो सारी चीज़ों से मिलान किया जाएगा, जो एफआईआर में पुलिस के द्वारा लिखा जाता है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में बात आती है कि हाँ, दोनों में अगर अंतर मिलता है तब फिर पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि बताइए उस समय इतना मार्क था इसके शरीर पर, अब इतना ज़्यादा मार्क्स किस तरह से आ गया, यानी कि आपने जेल में उनको क्या किया, बहुत मारा है। ये सारी बातें हमको डीके बसु के केस में हमको मिलता है। ठीक, अब हम बताते हैं राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टेड। क्या क्या ग्राउंड्स होता है, किस किस ग्राउंड पे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसको मैं छोड़ता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ। एक केस आया था कि जो कि केस क्या है, ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, स्टेट गार्ड्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर की बात करते हैं। ठीक, ये केस लॉ रिलेटेड है कस्टोडियल टॉर्चर से। कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब होता है जेल में किसी भी व्यक्ति को रख करके उसको टॉर्चर करना, उसको मारना, उससे रिलेटेड ये केस है। इस केस का नाम है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1918 का केस है, 1980 का केस है, 1980 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था, द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एन इम्प्रिजनमेंट पर्सन इज दैट टू इंटीग्रिटी ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल पर्सनालिटी। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करके आता है, कोई भी क्राइम करके आता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको समाज से बहिष्कार किया जा रहा है, समाज उससे उसको दूर फेंका जा रहा है, नहीं, उसके साथ कभी भी कस्टोडियल टॉर्चर नहीं करना है। कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती उनसे लेटरिंग साफ करवाया जाता है, ज़बरदस्ती उनको मारा पीटा जाता है, ज़बरदस्ती उनको गाली गलौज दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है। ये किस केस में बताया गया था, ये बताया गया था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। और ये भी बताया गया था इस केस में कि अगर आदमी अगर जेल में है, शांति से है, तो उसको आप हथकड़ी लगा कर 24 घंटा हथकड़ी लगा के नहीं रखेंगे, उसको बेड़िया पहना करके नहीं रखेंगे। ये सारी बातें इस केस लॉ में बताई गई थी। ये सारे अधिकार हैं जो सभी जनता को जानना चाहिए कि हाँ, अगर पुलिस वाला अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को, चाहे पुलिस वाले के द्वारा इस तरह से नाइंसाफ़ी लोगों के ऊपर की जाती है, तो ये सारी बातें आपको जानना आवश्यक होता है कि आपके अधिकार क्या होते हैं। फिर एक और केस लॉ आया था, नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये 1993 का केस है। इसमें बताया गया था नीलबती बेहरा द राइट टू कंपनसेट फॉर द विक्टिम ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेन। मतलब ये बताया जाता है कि अगर पुलिस अधिकारी के द्वारा, चाहे किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे किसी के भी द्वारा अगर इलीगल आपको डिटेंशन किया गया है, आपको अनलॉफुल अरेस्ट किया गया है, मतलब कि आप विक्टिम भी नहीं थे, आप कोई भी अपराध नहीं किए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती आपको उठा करके जेल में लेके चले गए और आपको अरेस्ट करके 2-4 दिन रखे रहें, तो उसके लिए क्या बताया जाएगा। उसके लिए अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि हाँ, ये क्राइम मेरे द्वारा नहीं किया गया, ये किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, और आप क्या करेंगे उस समय, आप कंपनसेशन के लिए, मुआवजा के लिए क्लेम करेंगे कि मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने अरेस्ट करके लाया जो कि मेरी गलती नहीं थी, तो मुझे मुआवजा चाहिए। तो इस केस में यही बताया गया, नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993 का जो मामला आया था, इसमें यही बताया गया था कि अगर निर्दोष को भी अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो प्रूफ कर देता है कि मैं निर्दोष था,
तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। फिर एक और केस लॉ आता है हमारे पास जो कि अरेस्ट से, ये जितने भी मैं केस लॉ बता रहा हूँ सभी के सभी अरेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें किस प्रकार से लोगों को अरेस्ट किया जाता है, किस प्रकार से उनको पीड़ित किया जाता है, उस सारी बातों को इसमें बताया गया था। फिर ये एक और केस लॉ आता है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2014 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो अरेस्ट शुड बी मेड merely because the offense is non bailable and cognizable। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना होता है ऐसे केस में, अगर किसी को भी अगर नॉन बेलेबल का कोई मामला होता है, मतलब नॉन बेलेबल का मामला जो होता है वो असंज्ञेय मामला उसको कहा जाता है, जिसमें कि बहुत गंभीर वो अपराध नहीं होता है। अगर उस मामले में अगर किसी को अरेस्ट करना होता है तो पहले उस मामले की जांच पड़ताल करनी होती है, उसके बाद से क्या करना होता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अरेस्ट के बारे में अच्छी तरह से एक जानकारी दे दिया हूँ, मोटा मोटा जानकारी दे दिया हूँ, जिसमें कि हर एक ग्राउंड्स के बारे में मैंने आपके साथ बात किया है कि कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं एक नॉर्मल आदमी के पास, जो भारत का सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है, उसके पास कौन कौन से आधार होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं। कब, जब पुलिस अधिकारी के द्वारा, किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उनके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। ठीक, तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जानकारियाँ सभी व्यक्तियों के पास होना चाहिए, जो कि हमारे देश में है। किसी भी पर्सन को इलीगल क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। कहीं कहीं पता चलता है कि 10-10 दिन जेल में छोड़ देते हैं, सब पता ही नहीं चलता है। तो पता चलता है तो कहाँ पे है, तो हमारा अब 10 दिन बाद पता चला, अच्छा उसको थाने में बंद करके रखा जाता है। तो ये क्या होता है, मानव के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए, ये हमारे संविधान को पूर्ण नहीं करता है। हमारे संविधान को पूर्ण ये करता है कि हाँ, हमारा जो अधिकार है, हमारे अधिकार के साथ जो भी कार्रवाई करना है वो करिए। मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा आगे। अगर कोई भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।